Hello बच्चों, let's read this question. The question says the reaction A plus 2B gives C plus D is an elementary process. In an experiment, the initial partial pressure of A and B are PA equals to 0.40 and PB equals to 0.60 atm. When PC equals to 0.2 atm and the rate of reaction relative to the initial rate is, and the options are 1/48, 1/24, 9/16 and 1/18. अभी यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एलिमेंट्री प्रोसेस कौन सी होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती हैं. कंप्लीट इन सिंगल स्टेप. ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं. इनमें क्या होता है कि जो हमारी स्टोइचियोमेट्री होती है रिएक्टेंट की, वही हमारे रिएक्टेंट का ऑर्डर होती है. इनमें क्या होता है, जो हमारी स्टोइचियोमेट्री होती है रिएक्टेंट की, वही हमारे रिएक्शन का ऑर्डर होती है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. मतलब जैसे अगर हमारा यहाँ पे 2 स्टोइचियोमेट्री है बी की, तो बी के रिस्पेक्ट में हमारे रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अभी अगर हम बात करें रेट की, तो रेट हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर. और वो जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमारा ऑर्डर होती है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. अभी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अगर हम कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं A प्लस बी और ये हमें कोई भी प्रोडक्ट दे रही है P, तो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा हमारा K इंटू A की कोई पावर और B की कोई पावर. और ये जो हमारे N और M है, ये हमारे ऑर्डर होते हैं रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. मतलब N हमारा रिएक्शन का ऑर्डर है A के रिस्पेक्ट में. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें यहाँ पे दिया है A प्लस 2B गिव्स C प्लस D. और यहाँ पे हमें इनिशियल पार्शियल प्रेशर दिया है. A का इनिशियल पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.40 और B का कितना है? 0.60. अभी यहाँ पे हमारा A के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है? 1 है, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है. एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है? जो स्टोइचियोमेट्री होती है हमारी रिएक्टेंट की, वही हमारा ऑर्डर होती है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट. और यहाँ पे हमारा C कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, D भी कुछ भी फॉर्म नहीं होगा. अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कुछ टाइम बाद PC मतलब पार्शियल प्रेशर है हमारे पास C का, वो कितना है? 0.2 atm है. तो हमारा क्या हुआ होगा कि 0.2 अमाउंट अगर C का बना है तो A में से 0.2 अमाउंट डिक्रीज हुआ होगा. तो हमारे पास A का पार्शियल प्रेशर कितना बच जाएगा? 0.40 माइनस 0.2. और B का हमारे पास कितना बच जाएगा? 0.60 माइनस 0.4. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास B की 2 यूनिट्स हैं, तो हमारे पास 0.4 डिक्रीज होगा. अभी अगर हम इनिशियल रेट देखते हैं, अगर हम उसको R1 से कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास इनिशियल रेट कितना हो जाएगा? K हमारा रेट कांस्टेंट इंटू A इंटू B का स्क्वायर. क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है B के रिस्पेक्ट में वो कितना है? 2 और A के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है? 1. अभी A और B की हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स गिवन है, तो हमारे पास R1 कितना आ जाएगा? K इंटू 0.4 इंटू 0.6 रेज टू पावर 2. ये हमारा R1 आ जाएगा. अभी हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास C का अमाउंट आ गया कुछ, तो हमारा रेट कितना होगा? रेट हमारा रिएक्टेंट्स की टर्म में होता है, तो हमारा रेट अगर हम R2 से कंसीडर करें तो कितना हो जाएगा? K इंटू हमारे पास A का कितना पार्शियल प्रेशर बचा था? 0.2 और B का हमारे पास कितना पार्शियल प्रेशर बचा था? 0.2 रेज टू पावर 2. तो ये हो जाएगा हमारा R2. अभी हमें क्या बताना है कि हमें R2 का रिलेशन बताना है R1 के साथ. अभी अगर हम R2 by R1 ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा? K इंटू 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इंटू 0.4 इंटू 0.6 का स्क्वायर. यहां से K कैंसिल हो जाएगा. यहां से हमारे पास क्या आएगा? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2
क्योंकि स्केयर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.6 इंटू 0.6। यहां से हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1/3, ये भी 1/3। तो हमारे पास R2/R1 कितना आ जाएगा, R2/R1 1/18। ये हमारा हो जाएगा इन दोनों का रेशियो। सो द फाइनल आंसर इज 1/18 विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।